संभाल लेना और अपने दिल के अंदर अच्छी तरह डाल देना। जल्दी करना, ठीक नहीं। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया, आखिर कब तक? जरा आप ही बताइए, अगर सब्र इसी का नाम है तो क्षत्रिय पुत्र के लिए यह क्यों मरने का काम है?
भैया आखिर कोई कारण तो बताओ, कुछ हाल तो बताओ। मेरी पुष्प प्रधान, मेरी गाय गुजरा, बताओ तुम्हें क्या लगता है जो इस तरह बिलक बिलक कर रो रहे हैं? तो तुमने तो बच्चों को भी माफ कर दिया। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हालत किन आंखों से देखूं? भैया मैं तो कभी स्वप्न में भी तुमको उदास देख लेता था तो पसीने से तरबतर हो जाता था। आए हाय, मेरी उपस्थिति में तुम्हें कोई कष्ट होता है तो धिक्कार है मेरे जीने पर। तुम्हें मेरी कसम भैया अधिक हैरान न बनाओ और जल्द ही अपनी रंजीदगी का कारण बताओ। भैया चले
भैया भरत, मैं तुमको निश्चय दिलाता हूँ, मुझको तुम्हारी न्याय पर कोई शिकायत है और मैं माता पिता पर कुछ अफसोस है। हाँ भ्राता जी, यह पहले गुरु धर्मों का बल है, इसमें आपका क्या दोष है? ओहो, यह तो शत्रुघ्न जी भाग आ रहे हैं। भैया, एक शत्रुघ्न तो क्या, बल्कि माता कौशल्या जी व माता सुमित्रा जी, गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या वासियों सहित तशरीफ ला रहे हैं और वहां मेरी जगत की शत्रु भी साथ आ रही है। मुझे खेद है, तुमने समस्त कुल को कलेश देना मंजूर है। हाँ भ्राता जी, यह सब मेरा ही दोष है।
भाई शत्रुघ्न, तुम इस कुटिया में अपने भावों के पास विश्राम करो। मैं माताओं का स्वागत करता हूं। माता जी प्रणाम। माता जी के चरणों में दास राम का प्रणाम स्वीकार है। माता जी के चरणों में दास राम का प्रणाम स्वीकार है। मेरी माता, आप बोलते क्यों नहीं? कहिए, तबीयत तो अच्छी है। माता जी, आप अपने दिल को कदाचित किसी प्रकार का ख्याल न करें और रहता ही अपनी तबीयत को इस प्रकार मलाल न दें। मैया, यह प्रारंभ का चक्कर जरूर सामने आना था और आपका तो यूं ही बहाना था। ओहो, कैसी गरीब है, बेचारी के मुंह में जुबान भी नहीं है। कि दोबारा ये चांद सा मुखड़ा देखा, मगर शौक कि वे बेचारे कम समय में भी तुम्हारा दीदार न कर सके। है माता जी, ये क्या कहा? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सिर पर पिताजी का साया। बेटा, इधर तुम बंदो पधारे, इधर मैं सूरज सिधारे। क्या भाई तुम्हें नहीं आगे पाए? नहीं बेटा, मैं भी बाद में बुलाए। आप सदा के लिए
गर्दिश हमारे पीछे क्यों पड़ी है, जो हमें बर्बाद करने पर पड़ी है। घर से निकाल कर एक कोने में बैठा दिया और अब पिताजी के प्रेम का हाथ भी हमारे सर से उठा लिया। जालिम बहुत, तुझे भी अभी जबर करना था। अरे कम से कम 14 वर्षों के लिए तो सब्र करना था। तू भी इसी का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही थी। बेटा, सब्र करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी, एक दुख हो तो सब्र कर ले, मगर विपत्तियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। बेटा, इसके सिवा अब चारा भी क्या है? महाराज को तो वापिस आना नहीं। बेटा, जो बात एक दिन जरूरी होनी है उसका अफसोस करना ही और यहाँ एक जो बना है वो जरूर टूटेगा और जो गड़ा है वो जरूर टूटेगा। जो पैदा हुआ है उसे बनना है और ये सफर एक दिन हम सबको तय करना है। इसलिए बेटा विचार छोड़कर परमेश्वर का ध्यान करो। भरत बेटा, आप अपने मानसिक अभिप्राय को बयान करो। भैया कहूँ क्या दर्द दिल अपना मुसीबत का सताया हूँ, मुसीबत का सताया हूँ। दुखी हो करके माताजी तुम्हारी शरण आया हूँ।
भ्राता जी, जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह मैं कर चुका। आप अधिक मुझे क्यों मारते हैं? मैं तो पहले ही मर चुका। पिताजी के बाद यूं ही भागल भोजन करना था और यही हम धरती का दम भरना था। आशा है कि आप मेरी गुस्ताखियों को नजरअंदाज करवाएंगे और अयोध्या को अपने कदमों से सरफराज करवाएंगे। कि हरे भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है उसे मैं खूब जानता हूं और तुम्हारे प्रिय अभिप्राय को बखूबी पहचानता हूं, मगर क्या करें, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से मजबूर हूं। इसलिए भैया 14 वर्षों के लिए वनों में रहने के लिए मजबूर हूं। भैया अगर ऐसा न करूं, न केवल मेरी आत्मा को ही कष्ट होगा बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप और यश हमारी बदौलत नष्ट होगा। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में करूं और खुद भी 14 साल का वनवास करूं। मेरे भैया भरत तुम जाओ अवध, मेरे भैया भरत तुम जाओ अवध, ये हुक्म जा
प्यारे भरत, परमेश्वर की कृपा से हमारा खानदान अब तक बिल्कुल साफ रहा। बस उचित यही है कि तुम अयोध्या को लौट जाओ। अच्छा, माता कौशल्या जी जो हुक्म दे वह इंसाफ है। हाँ हाँ, मुझे समझ है। माता जी, अब आप हमारा इंसाफ कर दें और इस मामले को साफ कर दें। मेरे बच्चों, मेरी छुट्टी तो इसमें है कि तुम दोनों अपने आप अपने घर का पालन करो। बस फैसला बड़ा माकूल है। माता जी का हुक्म मुझे कबूल है। अब आपका अधिक अटकलना बिल्कुल फिजूल है। भाई, यह तुम्हारी भूल है। माता जी का फैसला बिल्कुल मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना धर्म का पहला असूल है। माता जी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या जी के पुत्र हो और मेरे होनहार पुत्र हो। अच्छा था कि तुम आपस में ही फैसला कर लेते और मुझे तकलीफ न देते, किंतु अगर मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे, रामचंद्र वनवास करे। धर्म के मुकाबले कौशल्या झूठ नहीं बोलेगी और वे अपनी जान को पत्थर पे नहीं तोलेंगे। हाय, क्या कहूं, भरत को मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती यहाँ के चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपा कीजिए, अपनी कड़ाऊ मुझे दे दीजिए। इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तख्ते अयोध्या को सजाऊंगा। भैया, मगर इस बात का ध्यान रखें, अगर 14 वर्ष से एक भी दिन अधिक लगाएंगे तो भरत को कदाचित जीवित न पाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार है। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन मैं लगाऊंगा। प्रभु करी कृपा, पावरी दीनी, सादर भारती, शीश धरी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश धर खड़ा चला आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
दिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे जाने समय